दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये बवाल उन्नाव के एक कॉलेज में हुआ है और पुलिस जिस व्यक्ति को मारती पीटती घसीटती हुई दिख रही है वो कोई आरोपी नहीं है बल्कि एक पीड़ित लड़की का चाचा है जिसके साथ छेड़खानी की गई थी। अब उस परिवार के साथ रहने के बजाय उत्तर प्रदेश की होनहार पुलिस उन्हें ही पीटती या फिर घसीटती हुई दिखाई दे रही है। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल उन्नाव के एसआरएमएस कॉलेज में एक लड़की के साथ बैड टच होता है। वो बताती है कि किस तरह से कॉलेज के ही एक टीचर ने उसके साथ ये सारी चीजें की हैं और क्या क्या उसने बताया है, क्या आरोप लगाए हैं। सबसे पहले आरोप पर बात कर लेते हैं। दरअसल जो कॉलेज की छात्रा थी उसका आरोप है कि 17 नवंबर को मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस अनिल कुमार ने मेडिकल जांच के दौरान उसे बैड टच किया था। उसे मेडिकल जांच के लिए पहले कमरे में बुलाया गया और फिर जब वो जांच कर रहे थे तो उस दौरान उसे गलत तरीके से छुआ, बैड टच किया गया। अब इसकी जैसे ही जानकारी छात्राओं को लगती है तो वो सीधे प्रदर्शन करने लगते हैं, धरना देने लगते हैं उनके खिलाफ, एमएस के खिलाफ धरना देने लगते हैं, भड़क जाते हैं। जो छात्र होते हैं वो लगातार इस बात पर भड़कते हैं और फिर इसके बाद कॉलेज प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सोचिए 17 नवंबर से 7 दिसंबर हो जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और इसी बात पर जो लोग हैं वो लगातार भड़क रहे थे, जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो भी भड़क रही थी और साथ ही साथ जो परिवार वाले हैं वो भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कॉलेज इन सब चीजों को दबाना चाहता था और यहाँ तक कि छात्रा का ये भी कहना है कि उसे डराया धमकाया गया ताकि वो ये बातें कहीं और ना बोले। एमएस ने पहले उसके साथ बदतमीजी की, उसे गलत तरीके से छुआ, फिर उसे डराया धमकाया और इसके बाद जब कॉलेज से शिकायत की जाती है तो कॉलेज वाले कुछ नहीं करते हैं, इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। और अब जैसे जैसे ये मामला बढ़ने लगता है तो फिर वहां पर पुलिस को आना पड़ता है। कॉलेज कौन सा है और कहां पर है ये भी बता देते हैं। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर कॉलेज एसआरएमएस कॉलेज जो कि नर्सिंग एंड मेडिकल स्टडीज का है, वहां पर ये सारा हड़कंप मचता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही जो छात्र हैं वो इस बात पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि आखिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अब जब प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जब छात्र थोड़े से बेकाबू होने लगते हैं तो फिर वहां पर पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस वाले समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बीच झड़प की ये तस्वीर सामने आ जाती है जिसमें वो लड़की के चाचा को घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद जो छात्र है वो और ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और फिर इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच में बहस और धक्का मुक्की होने लगती है जो कि तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है। अब जो लड़की है उसका यही कहना है कि 17 नवंबर को मेडिकल चेकअप के दौरान एमएस ने गलत तरीके से छुआ, विरोध करने पर डराया धमकाया। उसने कई दिनों तक मानसिक तनाव झेला और ये सारी चीजें की। बहुत हिम्मत करके जब उसने परिवार को ये सारी चीजें बताई तो फिर उन्होंने कॉलेज में शिकायत की, आक्रोश जताया, हंगामा किया, लेकिन फिर भी कोई चीज बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाई नहीं होती है। छात्राओं और परिजनों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन पहले भी कई शिकायतें दबाकर मामले रफा दफा करता रहा है। हंगामे के दौरान जब एमएस अनिल कुमार मौके पर पहुंचे तो छात्राएं उग्र हो गई थी, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और हाथापाई तक की नौबत मच गई थी। अचानक तनाव बढ़ने से कॉलेज स्टाफ में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर पहुंचती है और दोनों धड़ों को अलग अलग करती है। लेकिन इस दौरान जो परिवार थे, लड़की के जो परिवार है उसके साथ भी बदतमीजी पुलिस की तरफ से की जाती है। ऐसे आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। विवाद लगातार बढ़ता गया और छात्राओं और परिजनों को किसी तरीके से शांत कराया गया पुलिस की तरफ से और उन्हें ये अभी आश्वासन दिया गया है कि अच्छे से कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर जो जो जरूरी चीजें हैं वो सारी चीजें की जाएंगी। पुलिस को भी तहरीर दी गई है और पुलिस ने कहा है कि वो इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच करेगी। कॉलेज प्रशासन ने एक विशाखा कमेटी बनाई है जो कि 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी और इसके बाद पता चलेगा कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल कॉलेज में जो बवाल है वो मचा हुआ है, लेकिन इस बीच जैसे ये तस्वीर सामने आती है तो सवाल उठने लगते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर भी, उनकी कार्रवाई पर भी सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। और कांग्रेस ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए वो लिखते हैं, शर्म करो भाजपा सरकार, बेटी बचाओ या फिर अपराधी बचाओ। आप बेटी बचाओ की बात करते हैं पर जब बेटी को न्याय दिलाने की बात आती है तो उनके ही आवाज उठाने वाले परिवार और छात्रों को आपकी पुलिस पीटती है। उन्नाव के एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने छात्रा को कमरे में बुलाकर बैड टच किया। प्रिंसिपल ने 19 दिनों तक इस जघन्य अपराध पर पर्दा डाले रखा। छात्रों ने आवाज उठाई तो उन्हें न्याय नहीं बल्कि थानेदार की बेरहम पिटाई मिली। योगी सरकार की पुलिस निजी कॉलेज के पैरोकार बनकर छात्रों पर लाठियां बरसा रही है, अपराधी घूम रहा है और आवाज उठाने वाले पीटे जा रहे हैं। क्या यही आपका कानून का राज है? ये सवाल सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं पूछा गया है बल्कि लगातार लोग इस वीडियो के साथ यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह से कार्रवाई क्या सही है? आखिर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी जिस तरह से लड़की के चाचा को घसीटा गया और सीधा उन्हीं का मुंह बंद करने की कोशिश की गई। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वो इस पर मामले पर अपने हिसाब से जांच करेगी और इसके बाद पता करेगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।